booster doses will be required. Most important thing is when they are required. We have seen in many countries that booster doses were required to stop the Delta variant. नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। तो सुना आपने, दिल्ली एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर ने अब कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की सिफारिश की है। दरअसल इन दिनों कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर चर्चा जोरों पर है। इस बीच कोविड-19 टास्क फोर्स दिल्ली एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर नवीद विक ने कहा कि आने वाले दिनों में बूस्टर शॉट्स लगाने की जरूरत होगी और विभिन्न आयु समूहों पर इसके क्या प्रभाव होंगे, इसको जानने के लिए हमें इस पर अभी से तत्काल रूप से काम करना शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि इजराइल के अंदर बूस्टर डोज लगने के बाद वैक्सीन का असर 40% से बढ़कर 93% हो गया। इसलिए आने वाले दिनों में भारत के अंदर भी बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर नवीद विक ने। Booster doses will be required. Most important thing is when they are required. We have seen in many countries that booster doses were required to stop the Delta variant. For example, in Israel, when Delta variant hit them, 100% of adults were vaccinated. And at that time, vaccination of children was being done, right? So, and vaccine effectiveness of Pfizer in Israel at that time when Delta variant hit them was 40%. So this means, and children were being vaccinated from 12 to 15 years at that time. So why children were not affected, why adults were affected? At that time, immunity of adults was waning, while children were nicely immune because their immune system was good. So vaccine effectiveness after third dose of Pfizer vaccine, that is booster dose, rose to from 40% to 93%. आपको बता दें कि डॉक्टर नवीद विक की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। दक्षिण अफ्रीका में ये नया वेरिएंट पाया गया है। साउथ अफ्रीका के बाद कई अफ्रीकी देशों में और यूरोपीय देशों में कोरोना का नया वेरिएंट मिल चुका है। भारत में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक इस समय इस नए वेरिएंट की प्रभावशीलता और उसके स्वरूप का अध्ययन करने में जुट गए हैं। वहीं नए वेरिएंट को लेकर नवीद विक ने कहा कि नया वेरिएंट एंटीबॉडी के साथ कम न्यूट्रलाइजेशन के साथ ज्यादा प्रभावी और पारगम्य माना जा रहा है। इसलिए हमें समझना होगा कि नए वेरिएंट आते रहेंगे। वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है। गौरतलब है कि जब कोरोना का सेकेंड वेरिएंट सामने आया था तब दूसरी लहर ने भारत समेत कई देशों में तबाही मचाई थी। अब इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद तीसरी लहर की आशंका भी तेज हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।